नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। आज की स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे बीजेपी के नेताओं के बारे में बताएंगे जिन पर अभी हाल ही में गंभीर आरोप लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे नेता के बारे में बताएंगे जिस पर करोड़ों का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। तो चलिए बिना देरी के आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी डिटेल एक एक करके बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके खिलाफ ये एफआईआर एक सिख अधिकारी पर कथित तौर पर चप्पल फेंकने के आरोप में कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। सिख समुदाय के सदस्यों ने इस मामले में भाजपा नेता से माफी की मांग की है और कहा है कि वो इस घटना से बहुत आहत और निराश हैं। केंद्रीय मंत्री पर जानबूझकर और इरादतन कृत्य का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय के सदस्यों ने भाजपा नेता से माफी की मांग की और कहा कि वो इस घटना से बहुत आहत और निराश हैं। स्थानीय सिख समुदाय के सदस्यों की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 208 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने का अपराध, 302 जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध से संबंधित के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सुकांत मजूमदार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये चप्पल नहीं थी बल्कि एक चप्पल के आकार का कागज था जिसका इस्तेमाल पुलिस पर मारने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि सिख समुदाय के नेताओं के विरोध के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इस घटना को एक दुर्घटना बताते हुए मजूमदार ने कहा कि जिस व्यक्ति के सिर पर कागज का टुकड़ा गिरा वो उनकी सुरक्षा टीम का हिस्सा था और उनका इरादा पुलिस पर कागज फेंकने का था। दरअसल ये पूरी घटना है वो कथित तौर पर 12 जून को हुई थी जब सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में भाजपा नेताओं को दक्षिण 24 परगना के हिंसा प्रभावित महस्ताला का दौरा करने से रोके जाने के बाद कालीघाट इलाके में मुख्यमंत्री के आवास के पास हिरासत में लिया गया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दूसरी तरफ सिख समुदाय ने माफी की मांग की है। दरअसल रविवार यानी 15 जून को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए गुरुद्वारा बड़ा सिंह संगठन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि सिख समुदाय के सभी सदस्य आहत हैं। हमें उम्मीद थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद ये भी थी कि सुकांत मजूमदार माफी मांगेंगे और स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले साल भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी एक सिख अधिकारी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि अब हमें लगता है कि सुकांत मजूमदार ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम भाजपा और मजूमदार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, सिख समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनिंदा रूप से उनके समुदाय को निशाना बना रही है। इसके साथ ही एक और सिख नेता तेजिंदर सिंह ने भाजपा पर हमेशा फूट डालो और राज करो की राजनीति करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। स्थानीय सिख नेता ने कहा कि वो यानी भाजपा फूट डालो और राज करो की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो हिंदू और मुसलमान कर रहे थे, अब वो सिख समुदाय को निशाना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय बहुत खुशहाली से रहते हैं, हम विकास का हिस्सा हैं। अगर भाजपा फूट डालो और राज करो की राजनीति करने की कोशिश करती है तो हम स्पष्ट रूप से भाजपा को वोट न देने का आह्वान करेंगे। इतना ही नहीं, सिख नेताओं ने यह भी कहा है कि भाजपा नेता बार बार पगड़ी का अनादर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता पर तगड़ा जुर्माना लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की नकुड़ तहसीलदार कोर्ट ने भाजपा नेता ईश्वर दयाल गोयल के गंगोह में मौजूद रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज पर 3 करोड़ से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया है। सहारनपुर में धारा 68 के तहत ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भाजपा नेता के कॉलेज को 3,68,36,800 रुपए जमा कराने होंगे। नकुड़ तहसीलदार प्रियांक सिंह की अदालत से जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक
गंगोह के रहने वाले ईश्वर दयाल गोयल ने 1973 में नकुड़ के खसरा नंबर 1197 की 0.1540 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इस जमीन पर प्राइवेट कॉलेज खड़ा कर दिया और इस मामले की शिकायत हुई तो जांच कराई गई। 12 जनवरी 2021 को जांच रिपोर्ट तैयार हुई और लगाए गए आरोप इस जांच रिपोर्ट में सही पाए गए। इस जांच रिपोर्ट के बाद नोटिस जारी किया गया तो पार्टी अपील में चली गई। दरअसल ग्राम सभा की आपत्ति से अपील खारिज हो गई। आपको बता दें कि अपील में ग्राम सभा की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई तो अपील को खारिज कर दिया गया। इसी मामले की सुनवाई तहसीलदार की कोर्ट में चल रही थी और 10 जून को इस मामले में बड़ा फैसला आया। आपको बता दें कि अदालत ने जो जुर्माना लगाया है उसे जनपद का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जमीन को स्कूल के सुरक्षित मानते हुए कब्जे को अवैध करार दे दिया है। इस तरह भाजपा नेता पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जा धारकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और चर्चा है कि सहारनपुर के दिल्ली रोड पर भी शिक्षण संस्थान से जुड़ा अवैध कब्जे का मामला है, जिसकी शिकायत करते हुए प्रशासन से जांच कराए जाने की मांग की गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद से हिंसक रूप जो है ये सामने आया और ग्राम तुमरिया की रूपवती ने बीजेपी नेता डीएस लोधी उर्फ देवेंद्र लोधी के साथ 10 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक आरोपी डीएस लोधी और उनके साथी लाठी डंडे, राइफल, दोनाली बंदूक और रिवॉल्वर लेकर मौके पर पहुंचे। डीएस लोधी ने रूपवती के पति मोहर पाल पर गोली भी चलाई। गोली उनके जेब में रखे मोबाइल फोन को क्षतिग्रस्त कर गई। वहीं आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली में निर्माण सामग्री लेकर शिकायतकर्ता के खेत पर अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि रूपवती के विरोध करने पर लोधी ने उनके साथ मारपीट भी की। आसपास के किसानों के पहुंचने पर लोधी ने रिवॉल्वर से फायरिंग की। कई किसानों को चोटें आई हैं और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता डीएस लोधी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, लोधी ने फायरिंग से भी इनकार किया है और वो इस मामले को लेकर एसपी से भी मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बरेली जिले के फरीदपुर क्षेत्र में महिला के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने पति अरविंद यादव और भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव के साथ ही 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर सुनसान मकान में ले जाकर 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और दुष्कर्म की कोशिश भी की गई। का आरोप है कि 1 जून की सुबह वो अपनी स्कूटी सर्विस कराने के लिए इज्जत नगर से निकली थी। जैसे ही वो फरीदपुर की मंदिर रोड पर पहुंची तभी पति अरविंद यादव, भाजपा नेता प्रदीप यादव और 2 अन्य लोगों ने उसे जबरन कार में खींच लिया। इसके बाद उसे एक सुनसान मकान में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि वहां उसे लगातार गालियां दी गईं, पीटा गया और भाजपा नेता ने दुष्कर्म करने की कोशिश भी की। वहीं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया है। महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति लंबे समय से केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। केस वापस लेने से मना करने पर घटना को अंजाम दिया गया है और घटना के बाद महिला जब थाने पहुंची तो पुलिस ने भी शुरुआत में उसकी तहरीर लेने से इनकार कर दिया। इस तरह का आरोप महिला ने लगाया है। लेकिन जब महिला ने भाजपा नेता प्रदीप यादव की धमकी और गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल किया तो जाकर के मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी ये जो कार्रवाई है वो की है। ऑडियो में प्रदीप महिला को भद्दी भद्दी गालियां देता है और उसे देख लेने की धमकी देता हुआ सुनाई देता है। ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी अनुराग आर ने खुद संज्ञान लिया और फरीदपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं पूरी घटना में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें 4 आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं प्रदीप यादव का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है। साल 2022 में भी एक गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलवाने का गंभीर आरोप लगा था, जिसमें भी केस दर्ज हुआ था।
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदीप अक्सर अपने रसूख का इस्तेमाल कर दबाव बनाता रहता है और विरोध करने वालों को धमकाता भी है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा संगठन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने फिलहाल के लिए तो नहीं आया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।